यूक्रेन में फंसे भारतीय जितने विद्यार्थी उनको सुरक्षा तौर पर भारत सरकार भारत लाने का पूरा काम कर रही है। इस वक्त हम लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो ये भीड़ दिख रही है, आपको जमावड़ा लगा हुआ दिख रहा है, ये यूक्रेन के वो बच्चे हैं जो वहाँ पे फंसे हुए थे, जिससे भारत सरकार की सराहना काम से इनको इनके घर उनको सुरक्षा तौर पर लाया गया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ लगभग 50 से 52 बच्चों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और यूक्रेन में किस तरीके से उनकी समस्याएं उनको सामना करना पड़ा उसको डिस्कस किया। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था इनके एजुकेशन को लेकर, हम एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देंगे। यूक्रेन से क्योंकि निकलने के बाद इनका एजुकेशन वहीं पर ठप हो गया, तो वही एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी इनसे मुख्यमंत्री ने बातें की और बच्चों के साथ इनके माँ बाप भी मौजूद रहे। क्या कुछ खास बातचीत अंदर हुई है, उन सब विषयों में बात करने के लिए हमारे साथ यूक्रेन के कुछ बच्चे भी जुड़े। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर मुख्यमंत्री ने किन शब्दों में और किन विषयों के साथ उनसे बातचीत की। आज मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है यूक्रेन में, क्या कुछ रही आपकी बातें? हम मुख्यमंत्री से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सुनी है और जैसे कि हम लोग वहाँ से आए हैं और हमारे पढ़ाई का आगे का क्या सीन है उसका हमने जब उनसे बोला तो उन्होंने बोला उसका भी विचार किया जाएगा और उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने में जैसे मैं आई हूँ वैसे सब लोग ही आएंगे और वो उन्होंने बोला कि किया जा रहा है सारा बंदोबस्त, तो वो ऑब्वियसली बहुत हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने आगे के लिए भी सोचने को बोला है हमारा। उन्होंने बोला है कि अभी आप एकदम चिंता मत करिए, आपकी भविष्य का सोचा जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग इंडिया में ही कुछ कर लें, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और ऑब्वियसली वो और गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ाएंगे ताकि हम लोग को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सीट्स कम है। तो वो और मेडिकल कॉलेजेस बनवाने की बोल रहे थे, लाइक वो बनवा रहे हैं, शुरू हो गया है प्रोसेस। क्या यूक्रेन में अगर बात करें तो क्या वहाँ भारत सरकार से जो सहायता की बात चल रही है, किस हद तक वहाँ पहुँच रही है आप लोग को? यूक्रेन में जैसे भारत सरकार बहुत हेल्प कर रही है। हम लोग जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं हमारे लिए लाइक इंडियन एम्बेसी सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, शेल्टर्स के, खाने का, पीने का, वहाँ से जो बस है एयरपोर्ट तक, और हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, सारे पेड होते हैं। हम वहाँ से एयरपोर्ट पे जाके हमारा सब कुछ पेड होता है, हमें बस यहाँ आना होता है। फिर यहाँ से भी दिल्ली से हमें पिक करने के लिए मंत्री लोग खड़े होते हैं, वो हमें घर तक छोड़ते हैं और हमारे घर तक इनफैक्ट अगले 2 दिन तक पूछते भी है कि आप सही है या फिर सब कुछ सही है। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है जो इंडियन एम्बेसी का, इट वॉज वेरी गुड। मुख्यमंत्री से किन विषयों पे खास तौर पर ज़्यादा बातें हुई आपकी? जी, अभी हमारी उनसे बात हो रही थी तो मोस्टली बच्चों का ये कहना है कि जो भी हमारे अभी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, अभी बहुत से लोग 3rd ईयर में उनका क्रॉक आने वाला है और 6th ईयर में भी कुछ लोग हैं जिनका क्रॉक एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो 3rd ईयर और 6th वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। तो उन्होंने ये अपील किया है सरकार से कि हमारी जो पढ़ाई है उसको आगे कैसे प्रोसीड किया जाए जितना जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि ना इस वॉर की सिचुएशन में हम लोग नहीं चाहते कि हमारी पढ़ाई में कोई भी लॉस हो। यूक्रेन का जिस तरह से माहौल रहा है, तो क्या लगता है आप अगर यूक्रेन में सब चीज़ थम जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो वापस जाकर एजुकेशन लेना चाहेंगे वहाँ पर? जी ज़रूर। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर युद्ध अगर यहीं रुक जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छी की बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो मेंटल बहुत सिचुएशन ख़राब है उनकी, तो अगर युद्ध यहीं रुक जाता तो हम यही करेंगे कि आगे अपने यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करें अपनी पढ़ाई। हाँ जी। आपकी मदर साथ में है, बेटा आपका इंडिया आया है यूक्रेन से, पहले तो उस वक्त कैसा लगा आपको? हमें तो विश्वास था कि मोदी जी निकाल लेंगे, बहुत विश्वास था, और उसके बाद बच्चों को आने से बहुत मन खुश हो गया। लेकिन आज भी बच्चे हैं बहुत, लेकिन देखती हूँ तो मेरी रोआ खड़ा हो जाती है। वहाँ जो अभी भी कई हैं भारत के बच्चे वहाँ पर, उनको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई थी? उनको कैसे क्या यहाँ पर इंडिया लाएंगे? हाँ, आ जाएंगे बच्चे। हाँ, तो आप लोग कैसे क्या सुविधाएं मिली थी यहाँ से भारत की सरकार की तरफ से? देखिए बॉर्डर तक तो हम लोगों ने अपनी तरफ से खुद से अपना बस प्राइवेट वगैरह बस किया, अपना पैसे वगैरह देके जो भी था हम लोग बॉर्डर तक पहुँच गए। तो बॉर्डर जब हम लोगों ने क्रॉस किया, हालांकि बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन हम लोग को ये था कि अपने देश जरूर लौटेंगे। तो जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर लिया तब इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो भी था शेल्टर प्रोवाइड करना, बस प्रोवाइड करना, फिर एयरपोर्ट तक ले जाना, हम लोग को खाना देना, सोने का इंतजाम, रात में रुकने का इंतजाम, जो भी डोमेट्री वगैरह सब कुछ उनकी तरफ से था। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इंडियन एम्बेसी ने किया हमारे लिए, और मैं इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर को एंड आवर ऑनरेबल CM योगी आदित्यनाथ जी। शुक्रिया बात करने।
यूक्रेन से लखनऊ का तक ये आपका इंडिया का सफ़र कैसा रहा पहले? इजी था, इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। और यूक्रेन में भी मुश्किल नहीं था, हमने अपनी प्राइवेट बसेस कर ली थी। एजुकेशन को लेकर आपकी मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो लाइफ है, उसके बाद देखेंगे, एक बार सारे बच्चे आ तो जाएं पहले, फिर उसके बाद करेंगे ना आगे का। अभी कुछ बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से, क्या कुछ है? उन्होंने कहा है कि पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चों को सेफली इंडिया ले आएं, फिर उसके बाद वार्ता करेंगे, वो सेकंड मुद्दा है, पहले सारे बच्चे सेफली आ जाएं, है ना, तो उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। ये हम लोगों को दिया है सर, बताया कि इस समय बहुत से मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं। तो हम लोग इसी से है कि हमारी सरकार ने जब हमारे बच्चे सेफली ला दिए हैं मोदी जी और योगी जी के सहयोग से, तो आगे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम करेंगे, ये हमको विश्वास है जब हमारे बच्चे हमारे सामने आ गए। अभी यूक्रेन से इंडिया का सफ़र कैसा रहा? जी, मैं यूक्रेन में इवानो-फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। इवानो-फ्रैंकोविच एक बहुत ही छोटा शहर है जो कि एक सेंट्रल में पड़ता है, जहाँ पर कोई भी आशंका नहीं थी, लेकिन 24 तारीख की सुबह ही जब बमबारी हुई, हम लोग अंदर ही थे, अपने अपने फ्लैट में थे। उसके बाद ही हमने डिसाइड किया कि हमको यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। 25 की शाम को हम लोगों ने अपने ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे वहाँ के लोकल से बात करके हम लोग किसी तरीके से वहाँ से निकले और रोमानिया बॉर्डर की तरफ पहुँचे। वहाँ 7 से 8 किलोमीटर की पैदल जर्नी थी, जो हमने काफ़ी मेहनत करके वहाँ से हम निकले किसी तरह, और 8 से 9 घंटे का जो स्टे था हमारा रोमानिया बॉर्डर पे, वो -10 डिग्री में, वो थोड़ा सा हमें दुखद लगा, लेकिन बस किसी तरह जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया, तो मैं रोमानियन गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जैसे रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया तो रोमानियन गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोकल्स ने हमारी काफ़ी मदद की। वहाँ के लोकल NGOs ने हमें फूड, शेल्टर, सब कुछ प्रोवाइड किया, हमें काफ़ी हेल्प हुई। उसके बाद तो हम सीधा 26 की फ़्लाइट लेके हम दिल्ली आ गए। यूपी आप आए हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, तो मुलाकात के दौरान किन बातों को लेकर चर्चा हुई मुख्यमंत्री से आपकी? चर्चा काफ़ी गंभीर मुद्दों पे थी, जैसे कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा अब, कि अब वहाँ पहले तो यही कहा गया कि जो वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, प्राइमरी यही है कि उनको यहाँ जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, और दूसरा ये मुद्दा था कि हमारी जो पढ़ाई जो बीच में ऐसे रुक गई है अचानक से, उसको आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए। जी, बेटी आपकी यूक्रेन में थी, यहाँ काफ़ी परेशान भी रही, इंडिया आई, कैसा उस वक्त फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। हम लोग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम, जब तक ये यूक्रेन से वापस नहीं, इनसे हमारा कोई फ़ोन पे भी बात नहीं हो पा रही थी, कि पूरा 2 दिन हम लोग की बात नहीं हो पाई। जब इससे वहाँ पर बॉर्डर पर पहुँची तब हम लोग की बात हुई इससे। मुख्यमंत्री ने किस तरह का आश्वासन दिया है एजुकेशन को लेकर, बच्चों का भविष्य अब कैसे आगे बनेगा? मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं उसके लिए बच्चों को एडमिशन के लिए कुछ किया जाएगा, बाकी मोदी सर जो उसके लिए देंगे। यूक्रेन में आप लोग फंसे थे, आज इंडिया मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ खास बातें हुई हैं? पहले शुभ नाम आपका जानना चाहूँगा। मेरा नाम रचना है। और क्या मुख्यमंत्री से किस तरह की क्या बातें हुई? उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस पूछे सब, और उन्होंने बताया कि कैसे, हमने सब बताया कि कैसे हमने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया, और उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने कैसे हमें हमारी मदद की, और ये सब बताया। और उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हुई तो फिर आप सब बता सकते हैं, तो फिर हमने सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए। यूक्रेन छोड़ने के बाद एजुकेशन आपकी यहीं रुक गई है, एजुकेशन को लेके क्या कुछ जिक्र हुआ, अब कैसे आगे पढ़ाई आपकी चलेगी यहाँ पे लखनऊ में रहकर? अभी तो हमारी जो है कॉलेज से छुट्टियाँ चल रही हैं, और उसके बाद अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, और उसके बाद जो है बच्चों ने कुछ विषय में रखा उस बारे में, तो उन्होंने दोबारा अगर मामला युद्ध खत्म हो जाता है तो दोबारा यूक्रेन जाने का विचार बनेगा आपका? हाँ ज़रूर, युद्ध खत्म होगा तो हम अपनी पढ़ाई ज़रूर शुरू करेंगे। आपकी मदर साथ में है, आपने बेटी जब आपके घर आई है तो कैसा आपने फील किया उस वक्त? बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे मोदी सरकार पर पूरा विश्वास था कि मेरे बच्चे आएंगे। मेरी 2 बेटियां वहीं थी ना। अच्छा, दूसरी बेटी आपकी यहीं पर है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री से भी आपकी क्या आश्वासन मिला है, किस तरीके से? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। हाँ। आप आज मुख्यमंत्री से यहाँ मुलाकात की है, क्या कुछ बातों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई? अब चर्चा ये चल रही है कि हमारे फ्यूचर स्टडीज़ का क्या होगा, हम कैसे अपना पूरा जो हमारा इतना साल वहाँ रहे हैं उसके बाद बीच में छूट गया, अब उसका फर्दर क्या कैसे पूरा करवाया जाएगा, इस बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। और सबकी कुशल मंगल याद वापसी के लिए कामना की गई है और सबको थैंकफुल किया गया है कि मतलब हम वापस आ गए हमारे देश में। और एजुकेशन को लेके काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो किस तरीके से आपके एजुकेशन को आगे यहाँ बढ़ाया जाएगा इंडिया में, या फिर इस बारे में अब चर्चा होगी कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ाएगा। जैसे हमारा NMC है, उसके साथ गवर्नमेंट कम्प्लीटली टच में है कि इन बच्चों का फ्यूचर ना बर्बाद हो, इनको सिक्योरली एक फ्यूचर प्रोवाइड करवाया जाए। यूक्रेन से भारत का सफ़र कैसा रहा, पहले ये जानना चाहूँगा। यूक्रेन से भारत सफ़र बॉर्डर क्रॉस करते टाइम बहुत ही कठिनाइयों भरा था, क्योंकि हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी वहाँ पे। हमने खुद बसें करके, हमारे सीनियर्स ने हेल्प करके हमें बस करके, हम इंडियन नेशनल फ्लैग लगा के बस पे वहाँ से किसी तरह से हमने क्रॉस किया, दूसरी सिटी क्रॉस करके, क्योंकि रोमानियन बॉर्डर सिटी के दूसरी पार था। तो वहाँ पे फिर हम 2 दिन खाए पिए बिना रहे हैं बॉर्डर पे खुली छत के नीचे, क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत थी, -2 डिग्री पे स्नो बारिश सब हो रही थी। हमने बहुत वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करना और एकदम से 200 300 500 बच्चे आ जाए बॉर्डर पे, तो बहुत ही सब परेशान भी थे और सबको ही जाना था घर, तो सब किसी तरीके से धक्का मुक्की करके सबको, बहुत लोगों को चोट भी लगी, बहुत लोगों को बीमारी भी हुई, बहुत लोग बेहोश होकर भी गिरे थे ठंड के मारे। फिर हमने किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके उसके बाद रोमानिया। बॉर्डर पे आपके साथ भारतीय और कितने लोग लगभग थे, क्या अंदाजा कुछ हुआ? अंदाज़ा ये था कि 2000 से 1000 3000 ऐसे बच्चे आते जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले हम थे तो हम 500-600 थे, फिर वो धीरे धीरे रात से 2 दिन होते होते 2000 बच्चे होते चले गए। हम ही नहीं थे, और भी कंट्री के लोग थे, नाइजीरियन, इजिप्शियन। भारत सरकार की किस तरह से सहायता वहाँ आपको तो पहुँची है? हमारी भारत सरकार ने ऐसे सहायता की कि उन्होंने हमें फ़्लाइट्स फ्री थी, हमें घर घर तक कार, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सबने बहुत खाना पानी सब कुछ, रहने की जगह हमें हर जगह दी। इवन अपनी स्टेट में भी आके उन्होंने हमें घर तक पहुँचाए। दिल्ली में भी हम उनके ही उत्तर प्रदेश निवास में रुके थे कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, हमें खाना वहाँ से प्रोवाइड हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री से आपकी जो मुलाकात हुई है, मुलाकात में किन मुख्य बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई थी? ये थी कि उन्होंने हमारे बारे में पूछा कि हम सुरक्षित यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी ये मेन टॉपिक ये था, कॉमन था, कि हमारे आगे की पढ़ाई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कि हम सरकार हमारे उसके लिए भी कुछ प्लीज़ करे, कि और जो सारे बच्चे अभी भी हैं कि हम चाहते हैं कि वो भी आए और जल्दी जल्दी, उनके बाद भी सेफ्टी पहले है, उसके बाद करियर का भी सोचे गवर्नमेंट। तो आपके माँ बाप भी साथ में है, कैसा लगा बेटी जब भारत आई? अब बहुत अच्छा लगा। हम चाह रहे हैं कि और भी बेटे जो फंसे वो भी इंडिया वापस आए। आप माता जी? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चे आ तो गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी बच्चे हैं, माँ बाप अभी आशा में है, लेकिन वो भी आ जाए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार, यूक्रेन जैसे देश में हमारी सरकार का ही झंडा था और हमारे देश का ही झंडा था, और मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत जल्दी और इन बच्चों को निकालने के लिए जो मुहिम चलाई है, और अदर देश ने ही कर पाया है इस चीज़ को। और हमारे मुख्यमंत्री से क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, किस विषयों को लेकर, आगे इनका भविष्य कैसे क्या बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ये बात हुई कि जो आगे की पढ़ाई होगी, या जो हमारा टाइम जो लॉस होगा, या जो भी फ़ी वगैरह के बारे में उन्होंने कहा कि अगले बार सभी बच्चों को, उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चों को बुलाकर अलग से मीटिंग कर आप इंडिया गवर्नमेंट को बोलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।